घर में किसी के एहसास होने पर वह तीनों दोस्त आत्माओं से बात करने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वह बोर्ड से कुछ सवाल पूछते हैं तो बोर्ड में आग लग जाती है और बोर्ड एक एरो का शेप ले लेता है। फिर वह गोल गोल घूमकर तीनों में से किसी एक की ओर इशारा करता है। इसका मतलब था राघव अब मरने वाला था। तभी राघव दूसरी ओर देखता है तो उसे चार्ली की आत्मा दिखाई देने लगती है। वह डर की वजह से पीछे हट जाता है। उसके दोस्तों को उसकी आवाज आना बंद हो जाती है। वह सोच रहे थे राघव किससे डर रहा है। तभी राघव उन दोनों को बताता है कि उसके सामने चार्ली खड़ा है, लेकिन श्री को कुछ भी नहीं दिखाई देता और ना ही राघव की आवाज सुनाई दे रही थी। श्री को कुछ ऐसा दिखता है जिससे वह हैरान हो जाते हैं। श्री उसे शीशे में देखने को बोलता है। जैसे ही राघव शीशे में देखता है तो उसकी आंखें सफेद हो गई थी। राघव अलमारी से मार्कर निकालकर टीवी पर उन्हें लिखकर समझाता है। उसने लिखा था He will kill us। सभी वह हवा में लटक जाता है और आत्मा उसे बाथरूम में ले जाती है। अब वह दोस्त गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट नहीं खुल पा रहा था। अब विमल डर की वजह से कोने में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह उठता है तो ओवन का स्विच ऑन हो जाता है। वह दोनों थक कर वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वह जब अंदर जाते हैं तो राघव अब मारा जा चुका था। विमल धुएं की वजह से सांस नहीं ले पा रहा था। अब वह पागल होकर कहता है कि हम भी मारे जाएंगे, कोई हमारी मदद करने भी नहीं आ सकता। अब वह बोलता है कि कंचना लॉकेट हमें उस घर से लाना नहीं चाहिए था। तभी श्री बताता है कि कोई रास्ता तो जरूर होगा वहां से जाने का। तभी विमल श्री को अपना चेहरा शीशे में देखने को बोलता है। जब श्री शीशे में देखता है तो उसकी आंखें भी सफेद हो जाती हैं। अब वह विमल से कहता है कि मैं तो अब मरने वाला हूँ, तो तू क्यों डर रहा है। लेकिन विमल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। श्री विमल को जोर से थप्पड़ मार देता है, जिससे उसका सिर दीवार में लगने से वह जमीन पर गिर जाता है और जलकर राख हो जाता है। असल में विमल जब उठा था तो गलती से ओवन का स्विच ऑन हो से निकल चुका था।